हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं गाइस, क्या हालचाल है और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस अपकमिंग एग्जामिनेशंस को लेकर के? क्या तैयारी है? यस, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। देखो, पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट हालांकि काम करेगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन पीजीडीसीए जो है वो शुरुआती कैडर में चल सकता है ना, तो बस स्टिल वेट फॉर द नोटिफिकेशन प्रिपरेशन। समय देखो, समय तो बहुत सारा चाहिए। देखो, कंप्यूटर टीचर की तैयारी करनी है, सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है। तो आप लोगों को खुद से बहुत कॉन्फिडेंट होकर के अंदर घुसना पड़ेगा। 3-4 महीने के आसपास आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास से केवीएस, हाँ, केवीएस की कंप्यूटर साइंस में भी यही सिलेबस है। आप बैठ सकते हैं और दो शाम को जो बैच चलता है वो चल जाएगा। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आप रेगुलर डिग्री लो या डिस्टेंस से लो, सब वैलिड है सरकारी नौकरियों में। ये तो यूजीसी का अलग से नोटिफिकेशन है, ठीक है। कोई भी डिग्री अगर आप रेगुलर करते हो तो भी एलिजिबल है, कोई भी डिग्री आप अगर डिस्टेंस एजुकेशन से लेते हो तो भी ठीक है। बट हाँ, वेरीफाई उसे किया जाता है, वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। चलिए, तो बात करते हैं अगेन डेटा स्ट्रक्चर। कल हम लोगों ने क्यू जो थे उसके प्रकारों के बारे में बात करी थी। उससे पहले हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, एरे, स्टैक, क्यू हमने पढ़ा था। इनके विभिन्न जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी बेसिक काम है इनके अंदर, वो सब भी हमारे पास में थे, ठीक है। तो देखिएगा आज की क्लास का पहला प्रश्न, तत्वों की एक रैखिक सूची जिसमें डिलीशन और एक एक छोर से किया जा सकता है और इंसर्शन दूसरे छोर पर हो सकता है, उसे हम लोग किसके रूप में जानते हैं? देखिएगा ध्यान से। हाँ, अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस एट द अदर एंड इज नॉलेज। यानी कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है आप लोगों के पास में जिसमें हम डेटा को इंसर्ट एक अलग रास्ते से करते हैं और डिलीट जो है अलग रास्ते से करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो क्या होता है, ये एक इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। देखो, ये हमने पढ़ा है ऐसा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 3 डेटा एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। ये इसकी लोकेशन 0, लोकेशन 1, लोकेशन 2, ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2, ये एलिमेंट 3। यहाँ से डेटा एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है और जहाँ से इंसर्ट किया जाता है उसे हम लोग रियर एंड कहते हैं। यानी कि एक एंड से डेटा को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो डेटा एलिमेंट को डिलीट किया जाता है और इसे हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। और हमारा प्रश्न भी यही है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा एलिमेंट्स को हम लोग, है ना, एक साइड से एंटर करते हैं और डेटा एलिमेंट्स को डिलीट जो है वो दूसरे साइड से करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, हो जाएगी बिल्कुल। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्यू, ठीक है। इसमें एक और चीज है कि इसमें डेटा एलिमेंट इस रास्ते से जा रहे हैं और डेटा एलिमेंट डिलीट यहां से हो रहे हैं। यानी कि अगर E1 सबसे पहले गया तो E1 ही सबसे बाहर आएगा। तो यहां पर जो मेथड फॉलो की जाती है क्यू में वो फीफो होती है। इसे हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू, ठीक है। अगर स्टैक की बात करें तो स्टैक जो है वो लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जो है वो लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। और ट्री और लिंक लिस्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है। लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं और ट्री के अंदर जो है हायरार्की बनती है ना, 1 के 2, 2 के 4, ऐसे पेरेंट और चाइल्ड जो है रिलेशनशिप यहाँ पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर अभी आपका प्रश्न यही है कि एक प्रकार का ऐसा लीनियर लिस्ट जिसमें डेटा एलिमेंट इंसर्ट एक रास्ते से होते हैं, डिलीट दूसरे रास्ते से होते हैं, उसे हम लोग क्यों कहते हैं? उसे हम लोग क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक क्यू डैश को फॉलो करती है। एक क्यू जो है, क्यू क्या है, वो किसको फॉलो करती है? तो क्यू एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो भाई, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर
वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट जो है एक लाइन से करते हैं। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास में स्टैक होता है, हमारे पास में क्यू होती है और हमारे पास में लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, ये तीन डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या लीनियर पैटर्न पे काम करते हैं, यानी कि डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करना हो या डेटा एलिमेंट्स को डिलीट करना हो, इन दोनों के लिए हमारे पास एक ही काम है। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पर यह है कि मेथड जो है वो लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब लिंक लिस्ट होती है, उसमें डेटा एलिमेंट को हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं और कहीं भी डिलीट कर सकते हैं, कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हम लोग क्यू के संदर्भ में इसमें लिंक लिस्ट के संदर्भ में बात करें तो ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू में जो मेथड फॉलो की जाती है गाइस वो होती है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। हाँ जी, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, तीसरा प्रश्न, ऐसा क्यू जिसमें डेटा एलिमेंट को इंसर्ट तथा डिलीट दोनों सिरों पर किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि व्हाट इज अ क्यू इन विच डेटा एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड एट बोथ एंड्स। हमने अभी भी पढ़ा था कि क्यू में डेटा एलिमेंट को इंसर्ट एक साइड से किया जाता है, डिलीट दूसरी साइड से किया जाता है। इसलिए हमें इस प्रश्न के लिए क्यू के प्रकार समझ में होने चाहिए। क्यू के प्रकार कितने होते हैं? क्यू के प्रकार, अब देखो क्यू के प्रकार में बात करें तो हम लोगों के पास में सबसे पहले होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। दूसरे नंबर पर होती है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तीसरे नंबर पर होती है डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू। चौथे नंबर पर होती है प्रायोरिटी क्यू और पांचवें नंबर पर होती है सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो ये तो क्यू के प्रकार हो गए। कल हमने इनके प्रकारों के परसों जो हमारा सेशन हुआ था एप्लीकेशन में, हमने क्यू के प्रकार देखे थे। तो क्यू के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब हमारे पास में इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू ऐसा कहती है कि यहाँ पर इंसर्शन, इनपुट रेस्ट्रिक्शन क्यू जो है आपकी, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, यानी कि इंसर्ट एंड डिलीशन जो है, यानी कि जो डिलीट करना है वो दोनों एंड पर होता है। हम लोग डिलीट जो है वो दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन इनपुट को रेस्ट्रिक्ट किया है तो इंसर्ट जो है वो केवल रियर से होता है। ठीक है, दूसरा है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। अब आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर जो है इंसर्ट तो दोनों साइड होता है, इंसर्ट जो है बोथ एंड पे किया जा सकता है, लेकिन जो डिलीट होता है वो केवल फ्रंट से होता है। ठीक है, देखो प्रश्न को समझो कि हमें बोलता है कि सर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि इनपुट को रेस्ट्रिक्ट किया है, इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका मतलब इनपुट केवल एक साइड से होगा लेकिन डिलीट दोनों साइड से होगा। दूसरे नंबर पे आता आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, अब इसका मतलब आउटपुट केवल एक साइड से होगा क्योंकि आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट किया है, इनपुट दोनों साइड से हो सकता है। और फिर आती है डबल एंडेड क्यू, जिसे हम लोग डीई क्यू कहते हैं, डीई क्यू। इसमें इंसर्ट एंड डिलीट जो है बोथ एंड्स, दोनों, यानी कि रियर से भी इंसर्ट हो सकता है, रियर से भी डिलीट भी हो सकता है, और फिर उसके बाद में फ्रंट से भी इंसर्ट हो सकता है और फ्रंट से भी डिलीट हो सकता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डबल एंडेड क्यू। आगे बात समझ में? तो ऐसी क्यू जिसमें डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट तथा डिलीट जो है वो दोनों एंड्स पर किया जा सकता है, वो आप लोगों की कौन सी क्यू है भाई? डबल एंडेड क्यू।
समझ में आ गया? जिन जिन लोगों ने कल क्लास या परसों क्लास एप्लीकेशन में देखी थी उन सबको पता होना चाहिए कि भाई क्यू 5 प्रकार की होती है। 3 क्यू हमें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, यानी कि इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक एंड पे, डिलीट दोनों साइड से कर सकते हैं। डिलीट जिसे हम बोलते हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, यानी कि आउटपुट डिलीट करने को एक एंड पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब इंसर्ट और डिलीट दोनों साइड से कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसी क्यू जिसमें इंसर्ट भी दोनों साइड से हो और डिलीट भी दोनों साइड से हो, वो आप लोगों की डबल एंडेड क्यू कहलाती है। यानी कि ये अगर क्यू है आप लोगों के पास में, ठीक है, तो यहां से इंसर्ट एंड डिलीट दोनों होगा और यहीं से इंसर्ट एंड डिलीट दोनों होगा। ये आप लोगों का रियर एंड है और ये आप लोगों का फ्रंट एंड है। ठीक है, तो ऐसी क्यू जिसमें डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट तथा डिलीट दोनों साइड में, दोनों एंड में कर सकते हैं, वो आपकी डबल एंडेड क्यू कहलाती है। क्या समझ में आ गया सबको प्रश्न? ऐसी क्यू जिसमें इनपुट तो केवल रियर पे ही किया जाता है लेकिन डिलीट दोनों साइड होता है, वो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू है। और ऐसी क्यू जिसमें डिलीट केवल फ्रंट पे होता है जबकि इंसर्ट दोनों एंड से होता है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ऐसी क्यूज में हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ये रहा कि क्यू जो होती है उसमें फीफो का मेथड होता है, तो यहाँ पर क्या फीफो का मेथड है क्या? फिर हमने कहा कि हम दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों साइड से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो क्यू है आपकी, ये तीनों क्यू इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड और डबल एंडेड, इनमें फीफो जो है वो फॉलो नहीं किया जाता है। इनमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है उसके कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि आप ही समझते हो जब डिलीट ही दोनों साइड से कर रहे हो, इंसर्ट ही दोनों साइड से कर रहे हो, तो फिर फीफो का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। क्लियर? तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड और डबल एंडेड क्यू में जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता है। क्लियर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता है। चले आगे। चलिए, तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। चौथा, एक डेटा संरचना जिसमें तत्वों को दोनों सिरों से डाला या हटाया जा सकता है लेकिन बीच में नहीं। अब बताओ कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों साइड से इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं लेकिन बीच में नहीं कर सकते। क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू। ऐसी क्यू जिसमें दोनों साइड से डेटा एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में इन बिटवीन डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते। ध्यान से बताइएगा, मतलब दोनों साइड से डेटा एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और दोनों साइड से डेटा एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बोले कि बीच में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है ना, बीच के एलिमेंट को, तो फिर वो हम लोग नहीं कर सकते। तो वो कौन सा है? पहली बात देखो, क्यू जनरल क्यू है। सर्कुलर क्यू में दोनों साइड से डेटा एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते, तो ये वैसे गलत है। लिंक प्रायोरिटी क्यू जो होती है वो भी वो वाली क्यू जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से नहीं होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा है यहाँ पर डी क्यू। अगेन देखो, डी ई क्यू यानी कि डबल एंडेड क्यू। डी ई क्यू यानी कि डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू हमने ये पढ़ा है कि भाई ऐसी क्यू जिसमें हम लोग डेटा एलिमेंट्स को दोनों साइड से डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्यू है। ठीक है, अब ये इसका जो है वो रियर एंड है और ये क्यू का फ्रंट एंड है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है 0 1 2 3, ये एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4। अब जब डबल एंडेड क्यू की बात करें, हाँ गुड मॉर्निंग, जब डबल एंडेड क्यू की बात करें तो यहाँ पर यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से फ्रंट से भी देखो इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों काम हो गए। लेकिन बीच में से जैसे 2 नंबर को निकालना है तो इन बिटवीन जो है, यानी कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के बीच में, किसी भी क्यू के बीच में जो है हम लोग, ठीक है, इंसर्ट एंड डिलीट नहीं होता है। ठीक है, इंसर्ट एंड डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो डबल एंडेड क्यू में दोनों साइड डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट भी किया जा सकता है, डेटा एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन क्यू के बीच में डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं होता। और ये केवल एक ही डेटा स्ट्रक्चर है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट जो है
उसमें जो है इन बिटवीन इंसर्शन कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में, ठीक है। ये बिहार एस्टेट का ही चल रहा है, आप बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो भी इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो लिंक लिस्ट जो है वो आप लोगों की उसमें बीच में से कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों जिसमें डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करना और डेटा एलिमेंट को डिलीट करना जो है वो दोनों साइड से होता है, तो डबल एंडेड क्यू में होता है। लेकिन हमें ये बोलता है कि भाई बीच में जो है ना तो इंसर्ट एंड डिलीट नहीं कर सकते, तो हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो जिसमें दोनों साइड से इंसर्ट होता है वो केवल एक ही है, डबल एंडेड क्यू, क्योंकि इन तीनों क्यू में दोनों साइड से इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। डेली का क्लास क्यों नहीं लेते हो, डेली ही हो रही है, पिछले 2 दिन में काम हो गया, तो काम तो होता ही है जीवन में तुम्हारे। मैं तुम्हें बोलूँ तुम हमेशा क्लास में क्यों नहीं आती हो, है ना। तो इश्यूज आर ऑलवेज देयर, सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसमें क्लासेस नहीं ले पाते, ठीक है। और कभी कभी ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं जिसमें भी क्लास लेने पहुंच जाते हैं। आज जोधपुर का माहौल ऐसा है कि आपको अराउंड 5 मीटर की दूरी पे भी विजिबिलिटी नहीं है, इतना भयंकर कोहरा है, स्टिल आई एम हियर। तो यू शुड अप्रिशिएट कि हाँ, इतनी सिचुएशन होने के बाद भी वी आर जस्ट अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज, है ना। तो सम अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस एंड सम अवॉइडेबल सरकमस्टांसेस होते हैं, देयर आर सिचुएशन, तो वी जस्ट हैव टू फॉलो देम। एंड यू ऑल्सो ज्वाइन ऑलवेज, आपको भी हमेशा क्लासेस ज्वाइन करनी ही चाहिए 8:15 बजे। और एप्लीकेशन में जो क्लास चल रही है वो शाम को 6 से 7 और 7 से 8। कल से एप्लीकेशन में 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है, दूसरा हम लोग जो फंडामेंटल वाला पोर्शन है उसकी क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो वी आर जस्ट डूइंग द काइंड ऑफ थिंग्स कि हमने बोला पहले हम एक सिंगल सेशन स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद में कंप्यूटर के डबल ऑप्शंस जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो वी हैव स्टार्टेड, 2 अलग अलग सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, 6 से 7 और 7 से 8। तो यू जस्ट फॉलो, अगर किसी ने कोर्स नहीं लिया तो कोर्स में जाइए, लीजिए एंड ज्वाइन द सेशंस, है ना। चलिए, तो चौथे प्रश्न पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, 5वां। एक सामान्य क्यू यदि मैक्स साइज आकार की एरे का उपयोग करके कार्यान्वित की जाती है तो कब भर जाती है। यानी कि नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल व्हेन। हाँ हाँ, इस नंबर पे कॉल करो और ऑनलाइन जो है वो बैच खरीद लीजिए, ठीक है। हाँ, बीएससी होगा, रियर बराबर मैक्स साइज -1, फ्रंट बराबर रियर +1 एमओडी मैक्स साइज, फ्रंट बराबर रियर +1 या रियर बराबर फ्रंट, हाँ नहीं। हाँ, उसका जो है एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, बीपीएससी एस्टेट कंप्यूटर साइंस, तो फिर आपकी वो सीक्वेंस एक ही जगह नजर आ जाएगी। तो देखो भाई, ये कह रहा है कि क्यू जो है, एक क्यू है और उस क्यू के अंदर जो है मैक्स साइज आकार, यानी कि इस क्यू का जो साइज क्या है, उस क्यू का जो साइज है वो है मैक्स साइज, ठीक है। मैक्स साइज क्या है सर, मैक्स साइज एक वेरिएबल होता है, ये एक प्रकार का वेरिएबल है जो बताता है कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी सबसे बड़ी साइज क्या है या कितना बड़ा है वो। इसे हम लोग जनरली जब फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो एन समझते हैं, ठीक है। एन यानी कि जब भी किसी डेटा स्ट्रक्चर की के लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकालना या हमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो चेक करना है तो हम मैक्स साइज को लेके बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया एन। अब हमें बोला है कि क्यू आपकी कब भर जाएगी, यानी कि ओवरफ्लो कब होगा, ओवरफ्लो कब होगा। ओवरफ्लो के लिए हम लोग चेक करेंगे रियर को। रियर को क्यों चेक करेंगे, क्योंकि जब नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट होता है तो वो रियर से होता है, फ्रंट से तो डिलीट होता है। जब नया एलिमेंट डिलीट होता है तो हाँ, एमपी टीचर के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। रियर से अगर हम लोग बात करें तो हम इंसर्ट डिलीट इंसर्ट करते हैं, और ओवरफ्लो कब चेक होगा, जब इंसर्ट होता है, ठीक है। ओवरफ्लो तो जब इंसर्ट करते समय चेक किया जाता है, डिलीट करते समय तो अंडरफ्लो चेक किया जाता है। तो अगर आप लोग कोई भी डेटा एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो इंसर्ट करते समय ओवरफ्लो चेक होता है और डेटा एलिमेंट को डिलीट करते समय अंडरफ्लो चेक होता है। अब जरा बात देखिएगा, हमने कहा कि भाई एक एरे का मैक्सिमम साइज उसकी साइज है और एरे कब भर जाएगी, तो एरे में टोटल एलिमेंट जो होते हैं, यानी कि इसका जो इंडेक्स है वो कब होगा, जब रियर की साइज जो है वो मैक्स साइज से 1 कम होगी।
जब इसकी मैक्स साइज से एक कम होगी, या n-1 होगा, तब आपका क्यू जो है वो भर जाएगा। ये कैसे आया, ये हम लोग समझते हैं कि जैसे माना कि ये एक छोटा सा क्यू है, मैं यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, चलो एक छोटा सा क्यू है, ये देखो 1 2 3 4। मैं कहता हूं एरे के अंदर जो साइज है वो 4 है, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब मैं कहूं ये क्यू कब भर जाएगी, जब रियर की पोजीशन कहां होगी, क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर हमेशा 0 1 2 3, यानी कि अगर आपका मैक्स साइज बराबर 3 है, इसका मतलब क्यू अभी तक ठीक है, फुल है। लेकिन अगर हम नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर n माइनस जो है आपका 1 है, ठीक, n-1 n4 कितना 4, तो अगर 3 है तो वो फुल है। यहां पर भी वही चेक करो कि अगर आपका रियर जो है वो मैक्स साइज से एक कम है, क्योंकि मैक्स साइज जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होके लास्ट तक जाता है। मैक्स साइज अगर 9 है तो 0 से क्या करना पड़ेगा, 9-1 बराबर 8। अगर ये 8 पर है, यानी कि रियर जो है वो मैक्स साइज -1 पे है, तो फिर आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। उसका YouTube पे सोल्यूशन पूरा है, उस पे किताब का नाम लिखा हुआ और उस किताब का सोल्यूशन दिया हुआ है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, रियर बराबर मैक्स साइज -1, क्लियर, रियर बराबर मैक्स साइज -1, क्लियर। एक सामान्य क्यू में अगर मैक्स साइज आकार की एरे है तो एरे कब भर जाएगी, तो एरे जब भरेगी जब रियर की पोजीशन मैक्स साइज से एक कम होगी, इसका मतलब एरे आपकी भरी हुई है, क्यू आपका भरा हुआ है, क्लियर। हाँ, इसलिए ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। हमने बात करी थी क्यू के कितने प्रकार होते हैं भाई, क्यू जो होती है वो होती है 5 प्रकार की, क्यू के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहली क्यू होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी क्यू, यानी कि जो सामान्य क्यू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। दूसरा होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। फिर आती है डबल एंडेड क्यू। फिर आती है आपके प्रायोरिटी क्यू, और फिर आती है सर्कुलर क्यू, ठीक है। ये तो क्यू के प्रकार हो गए। हमें पूछा है कि कौन सा क्यू का प्रकार नहीं है, तो देखो यहां पर हो जाएगा सिंगल एंडेड क्यू। अब इतना तो आप समझते ही हो, जब क्यू की सबसे छोटी परिभाषा होती है, सबसे बेसिक, तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं क्यू के अंदर 2 प्रकार के पॉइंटर वेरिएबल होते हैं, एक होता है रियर, एक होता है फ्रंट। यानी कि डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो रियर का यूज करेंगे, और डेटा एलिमेंट को डिलीट करना है तो फ्रंट का यूज करेंगे। तो क्यू के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि भाई 2 पॉइंटर होंगे, और 2 पॉइंटर होंगे तो 2 एंड तो होने ही होने हैं। सिंगल एंडेड जो है वो क्यू नहीं हो सकती, लेकिन सिंगल एंडेड जो है वो स्टेक हो सकता है, ठीक है। सिंगल एंडेड स्टेक बन सकता है, क्लियर। तो हम लोग अगर बात करें कि सिंगल एंडेड क्यू क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू को बनाने के लिए हमारे पास में कम से कम 2 पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, यानी कि एड्रेस बताने वाले, एक फ्रंट का बताएगा, एक रियर का बताएगा। और हमें बोला कि क्या सिंगल एंडेड हो सकता है, तो कैसे होगा भाई, सिंगल एंडेड में तो हम डेटा एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं कर सकते, है ना। आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसके अंदर 2022 से जाके सर्च करें, 2022 जो है फरवरी महीने में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। छठे का कंप्यूटर ऑपरेटर का तो ज्ञात नहीं है बात भाई, है ना। 7वां, अब देखो भाई, यदि मैक्स साइज वृत्ताकार क्यू, वृत्ताकार क्यू सबसे पहले देखो प्रश्न बात कर रहा है सर्क्यूलर क्यू की।
अगर हम लोग बात करें सर्कुलर क्यू की, सर्कुलर क्यू है मैक्स साइज वर्ताकार क्यू। अब आपको ये बोल दिया है कि इसकी जो n की वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्स साइज, यानी कि आपका जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो मैक्स साइज हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया है ना। फिर देखिएगा बी आंसर भी दे दिया आप लोगों ने, गजब यार। वर्ताकार क्यू के कार्यान्वयन में उपयोग की जाने वाली एरे का आकार है, तो एरे सूचकांक 0 से शुरू होता है, बिल्कुल बढ़िया है। तो इसकी जो इंडेक्स नंबर है वो कैसे चलेगा भाई, इंडेक्स चलेगा 0 से n-1 तक। यही तो बताया मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इंडेक्स नंबर 0 से n-1 तक बात करेगा, ठीक है। सामने वाला बिंदु कतार में पहले तत्व पर होता है और पीछे वाला बिंदु कतार में अंतिम तत्व, ठीक है। रियर जो है वो सबसे लास्ट में होता है, फ्रंट जो है सबसे आगे होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त निर्दिष्ट करती है कि कतार खाली है? If the max size is the size of array used in the implementation of circular queue, array index starts with 0, front pointer to the first element in the queue and rear point to the last element in the queue. Which of the following conditions specify that circular queue is empty? देखो भाई, चाहे कोई भी क्यू हो, मैं आपको सीधी सीधी गणित बताता हूं, ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की बात कर रहा है। मैं आपको दो सिचुएशन बता देता हूं। अगर ओवरफ्लो है तो n-1 चेक करो, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार मैक्स साइज से 1 है, मैक्स अंडरस्कोर साइज। अगर मैक्स साइज -1 है तो ये आप लोगों का अंडरफ्लो होगा, ठीक है। ये हो गई बात। ओवरफ्लो कब होगा? ओवरफ्लो जब n-1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि अंडरफ्लो कब होगा, यानी कि एम्प्टी कब होगा। अरे भाई, हम लोग जब स्टेक में बात करते हैं तो स्टेक के बारे में कहते हैं कि अगर टॉप की साइज है, साइज -1 है, ठीक है। इफ टॉप इज -1, टॉप बराबर बराबर -1, इसका मतलब स्टेक खाली है। अब यहां पर क्योंकि दो पॉइंटर है, फ्रंट भी है और रियर भी है। अब एक बात बताओ, जैसे एक ऐसी क्यू ले ली हमने छोटी सी, यहां पर ये क्यू खाली है, तो ये फ्रंट है, ये रियर है। क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह होंगे, फ्रंट और रियर तो दोनों एक ही जगह होंगे। और फ्रंट और रियर जो है वो दोनों एक ही जगह होते हैं, फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह होते हैं। अगर ये 0 पे है, इसका मतलब एक एलिमेंट है, तो फ्रंट बराबर रियर बराबर -1। अगर ये दोनों -1 पे है तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर खाली है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर खाली है। तो अब हमारा प्रश्न सीधा सीधा है कि अगर फ्रंट बराबर रियर बराबर -1, यानी कि फ्रंट और रियर यदि दोनों ही 0 -1 पर है, ठीक है, तो ये क्या है? अंडरफ्लो। और ये बताता है कि क्यू जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, क्यू एम्प्टी है। और अगर ये ऐसा हो जाता फ्रंट बराबर रियर बराबर 1, इसका मतलब हो गया 0। अगर 0 होता फ्रंट बराबर रियर बराबर 0, इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट है, ठीक है। आंसर हमारा होगा, अगर ये दोनों मिलाकर के फ्रंट एंड रियर, फ्रंट बराबर रियर बराबर -1 है तब तो ठीक है, लेकिन फ्रंट बराबर रियर बराबर 0 है, तो इस कंडीशन का मतलब होगा कि डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये कर रहा है फ्रंट बराबर रियर +1, तो +1 करना मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना। वैसे कंडीशन गलत है, यहां पर हम तो रियर बराबर रियर +1 करते हैं। बात समझ में आ गई सबको? प्रश्न क्या कह रहा था कि अगर आप लोग क्यू में जो है क्यू आपकी एम्प्टी है तो वो कहां से पता चलता है? तो फ्रंट बराबर रियर बराबर -1 है, इसका मतलब क्यू खाली है। लेकिन अगर आपका रियर बराबर मैक्स साइज -1 है, इसका मतलब क्यू आपका भरा हुआ है। क्या सबको बात समझ में आ गई यहां तक? आ गए? प्रश्न समझ में आ गया क्या? सातवां प्रश्न क्या कह रहा था और प्रश्न का लॉजिक क्या है? आंसर आपका हो जाएगा फ्रंट बराबर रियर बराबर -1, और ये तभी होगा जब आपकी क्यू खाली है। और अगर आपको बोले क्यू भरी हुई है, इसका मतलब फ्रंट से मतलब नहीं है। अगर रियर बराबर +1 है ना, n-1 है आपका, है ना, रियर की पोजीशन, यानी जैसे टोटल एलिमेंट 10 होने चाहिए, टोटल साइज 10 है, लेकिन हमारे पास लास्ट इंडेक्स नंबर तो 10 - 1 बराबर 9 ही बनेगा। तो अगर 9 है, इसका मतलब आपका क्यू जो है वो फुल है, इसका मतलब क्यू आपका फुल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 7 के बाद में 8वां सवाल। चलो, एक सामान्य कतार यानी कि सामान्य क्यू यदि मैक्स साइज आकार की एरे का उपयोग करके कार्यान्वित की जाती है तो क्यू कब पूरी हो जाएगी?
देखो एक क्यू है जिसकी साइज क्या है भाई, साइज जो है मैक्स साइज, और यही जो मैक्स साइज है वो क्या है एन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मैक्स साइज को ही हम लोग एन कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि आपकी ये वाली जो क्यू है ये कब पूरी हो जाएगी, बताओ भाई, क्यू आपकी कब पूरी हो जाएगी, यानी कि ये आपसे पूछना चाहता है ओवरफ्लो कब होगा। और हमने 50 बार पढ़ा है कि भाई क्यू में ओवरफ्लो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि अगर रियर पॉइंटर जो है अगर मैक्स साइज से एक कम हो, है ना, मैक्स साइज से एक कम हो तो वो ओवरफ्लो है। और अगर यहाँ पर फ्रंट बराबर रियर बराबर -1 हो तो ये आपका अंडरफ्लो है, और ये आपका क्यू जो है वो एम्प्टी। ठीक है, हाँ, प्रश्नों को देखो कितना ही घुमाओ, कितना ही भी कैसे ही कर दो, प्रश्न का आंसर घूम फिर के वहीं पर आ रहा है। समझ में आई बात। तो अगर नॉर्मल क्यू इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल व्हेन, तो ये फुल कब होगी, जब रियर की साइज मैक्स साइज से एक कम हो जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगी। और अगर यहीं पर फ्रंट बराबर रियर बराबर -1 ये है, इसका मतलब इस आपका जो क्यू है वो आपका खाली है, एम्प्टी। ठीक है, हाँ, वो खाली कब है, जब वो -1 है, और अगर वो फुल कब है, जब वो मैक्स साइज से एक कम है। क्लियर। क्लियर सबको, 8वें का राइट आंसर ए। चलिए 9 पे आओ। ऐसा क्यू जिसमें एलिमेंट को इंसर्ट तो दोनों सिरों पर किया जा सकता है परंतु डिलीट केवल फ्रंट एंड पर ही किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, बताओ जरा। बताओ। देखो मैं आपको 3 क्यू अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, समस्या नहीं आनी चाहिए। पहली जो होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब ये हो गया कि जैसे ये क्यू है, ठीक है, 0 1 2 3, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, ठीक है, ये जैसे 3 5 7 9, ठीक है, ये इसका रियर एंड है, ये इसका फ्रंट एंड है। ठीक है, यहाँ से जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जनरली हम लोग इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्यू में डिलीट करते हैं। इंसर्ट और डिलीट जनरली ये होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि इनपुट को रेस्ट्रिक्ट किया है, इसका मतलब इनपुट केवल यहीं पर होगा, यहाँ से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट दोनों साइड हो रहा है, इंसर्ट केवल एक साइड हो रहा है, ये इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू है। दूसरा होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, अगेन सेम क्यू लेते हैं, देखो ये 1 2 4, ठीक है, ये 3 2 1 0 3 5 7 और 9, ठीक है, ये इसका रियर एंड है, ये इसका फ्रंट एंड है। ठीक है, यहां से जनरली क्या होता है, इंसर्ट, यहां से जनरली क्या होता है, डिलीट। अब हमें पूछा आउटपुट रेस्ट्रिक्ट, अब डिलीट केवल यहीं से होगा, यहां से इंसर्ट भी किया जा सकता है।
बात को समझिएगा, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ना, इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी डिलीट दोनों साइड से होगा, इनपुट केवल यहीं से होगा। आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट किया मतलब हो गया कि इंसर्ट तो दोनों साइड होगा लेकिन आउटपुट केवल अपनी जगह पे ही होगा। आउटपुट दोनों साइड नहीं हो सकता आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में, और इनपुट दोनों साइड नहीं हो सकता इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में, ठीक है। इनके बाद में आती है जिसे हम लोग कहते हैं तीसरे नंबर पे डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू के अंदर अगेन देखो एक क्यू है हमारे पास में, 0 1 2 3 यही ले लेते हैं, 3 5 7 9 ये लो ले लिया, ये इसका रियर है, ये इसका फ्रंट है, ठीक है। ये डबल एंडेड है। अब इसका मतलब होगा कि इनपुट भी दोनों जगह होगा और आउटपुट भी दोनों जगह होगा, ठीक है। यहां से इंसर्ट होगा और यहां से डिलीट होगा, और यहां से इंसर्ट होगा और यहां से डिलीट होगा, ठीक है। तो ये दोनों काम जो है हो सकते हैं। समझ में आई आप सबको? अगर हम लोग बात करें रेस्ट्रिक्शन की, अब ये बोलता है कि इंसर्ट तो दोनों सिरों पे हो रहा है, इंसर्ट दोनों साइड हो रहा है लेकिन डिलीट केवल एक ही साइड पे हो रहा है ना, तो फ्रंट साइड पे होगा डिलीट, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू कहते हैं। क्या समझ में आ गई बात? सबने बी दिया क्या? हाँ, और ये बी आया क्यों, कैसे बी आया ये समझ में आना चाहिए। ये आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू कहलाती है, क्योंकि डेटा एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट तो हम दोनों साइड कर सकते हैं, लेकिन डिलीट इंसर्ट दोनों साइड कर सकते हैं, डिलीट केवल एक साइड से होता है। और ऐसा क्यू जिसमें इंसर्शन भी दोनों साइड से है और डिलीशन भी दोनों साइड से है, वो वाली क्यू जो है वो कहलाती है डबल एंडेड क्यू। बात समझ में आ गई आप सबको? 9th नंबर प्रश्न है, राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। 10वें प्रश्न पे आ जाओ। यदि तत्व ए बी सी डी को एक क्यू में रखा जाता है और एक समय में हटा दिया जाता है तो हटाने का क्रम क्या होगा? If the elements A, B, C, D inserted in place in a queue and are deleted one at a time, what is the order of removal? What is the order of removal? देखो भाई, जब ये क्यू हम लोग बनाते हैं, ये क्यू बनाते, ठीक है, यहां पर ये A को रख दिया, ये B को रख दिया, ये C को रख दिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। तो एक क्यू है जिसमें A B C D है, ठीक है। ये जो है ये रियर एंड कहलाता है, ये जो है ये फ्रंट एंड कहलाता है। हम जनरली यहाँ से क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। एक जनरल क्यू में तो यही होता है ना, इंसर्ट करने का अलग रास्ता है, डिलीट करने का अलग रास्ता है। अब हमें पूछा है कि भाई यदि एलिमेंट्स ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन ए क्यू, ए बी सी डी हो गया तो डिलीट किसका? भाई सबसे पहले ए गया 0, फिर बी गया 1, फिर सी, फिर डी गया। अब डिलीट कहाँ से करेंगे? डिलीट यहाँ से करेंगे तो कैसे बाहर आएंगे? सबसे पहले ए बाहर आएगा, फिर बी बाहर आएगा, फिर सी और फिर डी। तो यहां से आंसर हमारा निकलेगा ए। अब जो लोग यहां पर बी आंसर दे रहे हैं ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बी आंसर लिया था। बी क्यों लिया था? ये हम लोग जब स्टेक की बात कर रहे थे ना, ये देखो ये स्टेक है, यहां पर ए आया, यहां पर बी आया, ये सी आया और ये डी आया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इसमें पुश किया जा रहा है ना, और ये इससे पॉप किया जा रहा है, यानी कि पुश का मतलब इंसर्ट, पॉप का मतलब डिलीट, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इंसर्ट यहाँ से, डिलीट यहाँ से, तो यहाँ से सबसे पहले बार कौन आएगा? डी, फिर आएगा सी, फिर बी और फिर ए। तो ये जो आप लोगों ने ये लिया ना डी सी बी ए, ये जो है ये स्टेक में फॉलो किया जाता है। हमें क्यू की बात पूछी है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है प्रश्न को। अगर आपको बोले कि यदि तत्व ए बी सी डी को एक क्यू में रखा जाता है और एक समय में हटा दिया जाता है तो हटाने का क्रम क्या है? तो डिलीट हम लोग जो है इसी क्रम में करते हैं, ठीक है।
स्टेक में जो है उल्टा चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो करता है, और स्टेक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, हाँ, तो प्रश्न संख्या 10 राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ग्यारहवा सवाल है, एक क्यू को लागू करने के लिए कितने स्टेक की आवश्यकता होती है? उस स्थिति पर विचार करें जहां आपके लिए एरे और लिंक लिस्ट जैसी अन्य संरचना नहीं है। देखो भाई, ये प्रश्न कह रहा चाहता है कि हाउ मेनी स्टेक्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट ए क्यू, कंसिडर द सिचुएशन वेयर नो अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे लिंक लिस्ट इज अवेलेबल। यानी कि आपको एक क्यू बनानी है, और क्यू के लिए आपके पास में जो डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो केवल स्टेक है। तो आपको कितने स्टेक चाहिए कि आप क्यू को बना सकते हैं? 1 2 3 4। हाँ जी, देखो, जब हम लोग स्टेक की बात करें, जब हम स्टेक की बात करें तो वो होता है कुछ ऐसा। ठीक है, वो होता है कुछ ऐसा जिसमें यहीं से इंसर्ट होता है और यहीं से डिलीट होता है। और जब हम लोग क्यू की बात करें तो क्यू भी हमारे पास कैसी होती है? ऐसी। ये देखो, ये यानी कि ये यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे 0 1 2 3। यहाँ से जो है ये आपका रियर एंड है, और इस रियर एंड से इंसर्ट होते हैं। और ये आपका जो है ये फ्रंट एंड है, और फ्रंट एंड से जो है हम लोग डेटा एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न है कि भाई आपको कितने स्टेक चाहिए जिसका यूज करके आप लोग जो है यहाँ पर क्यू बना सकते हो। तो जरा एक बात सुनो कि हमारे पास में एक डबल एंडेड क्यू है, जिसमें क्या होता है, इसी एंड से जो रियर है इसी एंड से इंसर्ट भी होता है, डिलीट भी होता है। और ये जो है ये आपका है फ्रंट गेट, यहाँ से भी इंसर्ट होता है, यहाँ से भी डिलीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रकार से स्टेक को अरेंज करेंगे। कैसे? ऐसे हो गया। अब यहाँ से इंसर्ट भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा, यहाँ से भी जो है इंसर्ट भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा, दोनों साइड से हो रहा है। इसे हम लोग फ्रंट रियर नाम दे देंगे, इसे हम लोग फ्रंट नाम दे देंगे। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाएगा तो वो क्यू हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से इंसर्शन, दोनों तरफ से डिलीशन हो जाएगा, तो वो आपकी डबल एंडेड क्यू बन जाएगी। तो आपको कम से कम दो जो है क्या चाहिए, कम से कम दो आपको क्यू चाहिए, स्टेक चाहिए, और दो स्टेक का प्रयोग करके आप लोग जो है क्यू बना सकते हैं। यानी कि दोनों साइड से डेटा एलिमेंट इंसर्ट भी हो सकते हैं और दोनों साइड से डेटा एलिमेंट को डिलीट भी किया जा सकता है। क्या कोई समस्या यहाँ तक? प्रश्न संख्या 11 क्लियर सबको? अगर डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना है और अगर डेटा एलिमेंट को डिलीट करना है, बीसीए पीजी एस्टेट के लिए, एस्टेट के तो मास्टर्स इन कंप्यूटर चाहिए आपको अगर लेवल 2 की तैयारी करनी है तो। कंप्यूटर क्लास ऑफ है, ऐप पर ऑफ नहीं है भाई। मैंने कहा था ना आपको कि मंडे से टाइमिंग चेंज हो जाएगा, तो मंडे से यानी कि कल से क्लास का टाइम चेंज हो चुका है। शाम को 6 से 7 और 7 से 8 दो सेशन चलते हैं, है ना? क्लियर? चलें आगे। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है। देखो, किसी क्यू में यदि कोई उपयोगकर्ता खाली क्यू में किसी तत्व को हटाने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहते हैं? हाँ भाई, अगर किसी क्यू में, इन ए क्यू इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी क्यू इट इज कॉल्ड। यानी कि देखो, एम्प्टी क्यू है, देखो दो सिचुएशन है हमारे पास में। एक होता है ओवरफ्लो, यानी कि क्यू जो है वो फुल है, और फुल की सिचुएशन होती है कि जो रियर पॉइंटर है वो इज इक्वल्स टू n-1 होना चाहिए। ठीक है, तो रियर पॉइंटर अगर n-1 है तो इसका मतलब क्यू फुल है। और दूसरा सिचुएशन है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब होता है कि हमारे पास में जो क्यू है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है। ये भी तो यही बोल रहा है
कि जब क्यू खाली है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रंट पॉइंटर होता है और जो रियर पॉइंटर होता है, ये दोनों -1 की सिचुएशन पे आ जाते हैं। -1 का मतलब होता है एक भी एलिमेंट नहीं है, सीधी सीधी गणित है। जब स्टेक में टॉप इजिकल्स टू -1 है, इसका मतलब स्टेक खाली है। जब क्यू में फ्रंट इजिकल्स टू रियर इजिकल्स टू -1, ठीक है, हाँ जी, तो फ्रंट बराबर रियर बराबर -1 है, तो भी वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, हमें पूछा है कि अगर क्यू खाली है और आप कुछ डिलीट करना चाहते हो तो वो अंडरफ्लो है, और अंडरफ्लो का मतलब हो गया क्या, फ्रंट बराबर रियर बराबर -1, और ओवरफ्लो जो होता है वो होता है रियर बराबर n-1, या कहीं पर दिया जाता है मैक्स साइज, जैसे हमारे आज के सेशन में मैंने जगह जगह पर दिया था, तो मैक्स साइज -1 हो जाएगा ना, है ना, -1, यानी कि टोटल एलिमेंट अगर 10 है तो जो लास्ट जो साइज बनेगी वो 0 से 9 तक बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर n इज इक्वल्स टू, यानी कि जो रियर पॉइंटर है वो अगर 10-1 यानी कि बराबर 9 है, तब तो आपका जो क्यू है तब आपका वो ओवरफ्लो है। अब क्योंकि हम ओवरफ्लो की कंडीशन में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा इंसर्ट नहीं कर सकते, और हम कर भी सकते हैं, लेकिन जब करेंगे तो हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर चाहिए स्पेस, यानी कि कम से कम एक डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करने का चाहिए हमारे पास, ठीक है। आप देखो यहाँ से जो बैच की जो टाइमिंग है आप लोगों की एप्लीकेशन में, वो 6 से 7 जो है वो फंडामेंटल का सेशन स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर का, और 7 से 8 जो है वो आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है। हमने यही क्यू के थ्योरेटिकल पोर्शन को कल किया था, तो हमने उसके एमसीक्यूज भी कर लिए। इन एमसीक्यूज को मैंने हमेशा कहा है कि आपको जब भी आप एमसीक्यूज करो यूट्यूब पे, है ना, उन्हें एक अलग से रजिस्टर में उतारो और उनके कॉन्सेप्ट को लिखो और उनको समझो, क्योंकि प्रश्न यूँ लगेगा आपको इनके आसपास से ही है, इनके इर्द गिर्द ही है, ठीक है। दूसरा, हर जिनको भी ये बैच लेना है आप एप्लीकेशन में जा सकते हैं, एप्लीकेशन में आप लोगों को बिहार के बैचेज में ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो अपकमिंग संडे है यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 19 जनवरी को आपका जो TRE 3.0 हुआ था एग्ज़ाम 6 to 10 कंप्यूटर साइंस का, उस पूरे पेपर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। हाँ, उसका पूरा पेपर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। हाँ, बिहार की भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे पास में 19 जनवरी को संडे को TRE 3.0 के अंदर कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के लिए बिहार वालों के लिए एक पेपर हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है। उस एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या प्रॉब्लम इश्यू नहीं होनी चाहिए, और सभी स्टूडेंट जिन्होंने बैच लिया है वो बैच की क्लासेस लाइव लो, प्लस ये सेशन भी लाइव लिया करो, इसके एमसीक्यूज़ को लिखो। और जिन्होंने बैच नहीं लिया है वो एप्लीकेशन में जाइए, बिहार एग्जाम्स में जाइए, वहाँ पर आपको BPSC का कोर्स मिल जाएगा। और जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान के एग्जाम RSSB जो है राजस्थान एग्जाम्स, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको कंप्यूटर अनुदेशक के बैचेस जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। जिनको पेपर 1 लेना है वो भी बैच अवेलेबल है, जो पेपर 1 पेपर 2 लेना चाहते हैं वो, और पेपर 2 है वो भी, ठीक है। तो जिस प्रकार का कॉम्बो आप यूज़ करना चाहते हैं यू कैन गो, ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और सेशन में आगामी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।